Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 15, measurement of concepts. What is concept? इसका पहले भी मैंने आपको आइडिया दिया था कि कॉन्सेप्ट कोई भी वेरिएबल होगा, कोई डेफिनेशन, कोई ऐसा फैक्टर या एलिमेंट जिसको आप बेसिकली स्टडी करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं, या उसकी आप कॉजेज चेक कर रहे हैं, रीजनिंग चेक कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल जो है दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। अब इस चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, कोई कॉन्सेप्ट है, आप उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मेजरमेंट के वेज रीड आउट करेंगे। सर्टन थिंग्स लर्न देमसेल्व्स। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल भी, नॉर्मल से एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जिस तरह से अगर मैं कहूँ, अगर राइस है आपके पास, ठीक है, राइस इज वन ऑफ द वेरिएबल, राइस। और मैं कहूँ आप राइस को कैसे मेजर करेंगे, आप कहेंगे केजीज में मेजर कर सकते हैं, बाउल्स में आप मेजर कर सकते हैं, कप्स में आप मेजर कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट ऑफ दैट वेरिएबल है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर, यहाँ पर अब ये ब्लू हाईलाइटेड है कुछ कॉन्सेप्ट्स। ब्लड प्रेशर आप कैसे मेजर करेंगे, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में आप मेजर करते हैं। पल्स रेट हो गया तो बीट्स पर मिनट में मेजर करते हैं। बॉडी टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, इसमें टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक हाइट एंड वेट। आप इसको कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, इंचेस में, मीटर्स में, और वेट को केजीज में, ग्राम्स में, ठीक है, मिलीग्राम्स में। तो ये कॉन्सेप्ट्स की एग्जांपल दी है। दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट्स। अब इनको मेजरमेंट करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं, वी आर रीडिंग दोज मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। अच्छा, मेजरमेंट इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कैसे मेजरमेंट के वेज होंगे, कौन से होंगे, और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होंगे। हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर टू अप्रोचेस हैं टू मेजरमेंट, हैव थ्री डिस्टिंक्शंस, ठीक है। जब भी आप लोग मेजर करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, वेरिएबल को, ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे वहां पर आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट वेरिएबल ही ढूंढने होते हैं। दो वेरिएबल आप देख लेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक दूसरे का उस पर इफेक्ट आप चेक कर सकते हैं। तो आपको एक वेरिएबल ढूंढना होता है, ठीक है। तो वेरिएबल को मेजरमेंट करने के लिए आप क्या अप्रोचेस यूज करते हैं। टाइमिंग, आपने टाइमिंग देखनी होती है कि आपने मेजर किस पॉइंट पर करना है, किस टाइम पर करना है, और कैसे करना है। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स एक्सटेंसिवली थिंक अबाउट वेरिएबल एंड कन्वर्ट देम इनटू स्पेसिफिक एक्शन ड्यूरिंग अ प्लानिंग स्टेज दैट अकर्स बिफोर एंड सेपरेट फ्रॉम गैदरिंग और एनालाइजिंग द डाटा। कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी वेरिएबल यूज करना होता है उन्होंने, वो सबसे पहले उसको मेजर करने के वेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि उसको मेजर कैसे करेंगे वो। उसके बाद वो उस पर डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल की, अगर आप पेशेंट सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज अ वेरिएबल, इट इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप डायरेक्ट पेशेंट से कहेंगे आर यू सेटिस्फाइड विद द मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू यू। अब वो यस या नो कर देगा तो इससे ये क्लैरिफाई नहीं होगा कि वो वाकई ही सेटिस्फाइड है विद द मेडिकल फैसिलिटीज। हो सकता है उसको रिसेप्शन पर इश्यू पेश आया हो सकता है उसको डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन करने में काफी इश्यूज आए हों, या हो सकता है नर्सिंग स्टाफ या अदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके साथ कुछ इश्यूज उसको आए हों। तो वो इस बेसिस पर कह सकता है नो। जबकि डॉक्टर के साथ बेसिकली जिस तरह से पेशेंट सेटिस्फेक्शन का 10 क्वेश्चन, इसके अंदर 10 आइटम्स अगर होते हैं, 10 क्वेश्चन, उनकी बेसिस पर वो डिफरेंट एंगल से मेजर करेंगे पेशेंट सेटिस्फेक्शन को। अब उनकी कैटेगरीज कर दीजिए 1 2 3 4 अगर आ सकते हैं, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म और एनी अदर फॉर्म विच इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। थर्ड डिफरेंस क्या है इन मेजरिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। थर्ड डिफरेंस इज हाउ द टू स्टाइल्स मेक सच लिंकेज, कि ये दोनों स्टाइल्स हैं, टाइमिंग और डाटा इटसेल्फ, ये किस तरह से लिंकेज बनाते हैं। Quantitative researchers contemplate and reflect on concepts before they gather data. अब quantitative researcher डाटा गैदर करने से पहले ही कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लेते हैं, ओवरऑल मेजरमेंट वेज चेक कर लेते हैं, जबकि they construct management techniques that bridge concepts and data. The measurement techniques define what the data will be and the directions for gathering the data.
और बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्शन क्या होगी, डाटा जो गैदर होगा वो किस फॉर्म में एनालिसिस होगा उसका। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, ड्यूरिंग डाटा गैदरिंग या फिर आफ्टर या फिर पहले भी किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर ड्यूरिंग डाटा गैदरिंग आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। देन here we shall focus on quantitative measurement। अब इस ये जो नीचे एग्जांपल्स इसमें कुछ दी हैं, इसमें जो मेन फोकस है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पर है। Here measurement consists of assigning numbers to empirical events in compliance with set rules। यहाँ पर जो आपके पास कॉन्सेप्ट होगा उनको नंबर्स असाइन किए गए हैं और उसको अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स नंबरिंग की गई है और जो उसके अकॉर्डिंगली कोडिंग की जाएगी। दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट मेजरमेंट इज अ 3 पार्ट प्रोसेस। अब इसके अकॉर्डिंगली ये जो नीचे सारा प्रोसीजर है, इसके अकॉर्डिंगली जो मेजरमेंट है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्टेप क्या है, आपके पास सबसे पहले कोई वेरिएबल होगा, कोई सिलेक्टिंग ऑब्जर्वेबल इंपिरिकल इवेंट होगा, ठीक है। आपके पास कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए जिसको आपने बेसिकली मेजर करना है। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए ना बेसिकली। देन डेवलपिंग अ सेट ऑफ मैपिंग रूल्स, फिर आप उस कॉन्सेप्ट या उस वेरिएबल पर सेट ऑफ रूल्स डेवलप करते हैं। कौन से सेट ऑफ रूल्स के आपने उसको मेजर कैसे करना है, उसको नंबर देना है, कोई असाइन करना है, कोई सिंबल रखना है या एज सच। देन जो आपने सेट ऑफ रूल्स अप्लाई किए हैं, सॉरी बनाए हैं, वो अब आपने अप्लाई करने हैं। अप्लाई द मैपिंग रूल्स टू ईच ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल आप करेंगे आपको काफी हद तक ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। जिस तरह से अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जेंडर, जेंडर को आप मैयर कैसे करेंगे, ठीक है, मैयरेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आप क्या करें, कोड कर दें। मेल्स को आपने 0 कोड कर दिया, एफ इफ मेल, एन एम एनी अदर सिंबल। अगर फीमेल और मेल के लिए आपने सिंबल रखना है कैपिटल एफ और स्मॉल स्मॉल कैपिटल एम आप रख सकते हैं। अगर आप कोई नंबरिंग देना चाह रहे हैं तो 0 एंड 1 कर सकते हैं। 0 मीन्स मेल, 1 मीन फीमेल, या फिर 1 2 आप इसका कोडिंग कर दें। अब ये मेजरेबल टर्म में आ गए, ठीक है, 0 1 कोड हो गया इसका। अब आपने मेल टू फीमेल रेशो फाइंड आउट करनी हो तो फिर आपके पास कितने मेल्स हैं, सपोज 100 मेल्स हैं और फीमेल्स आपके पास 50 मेल्स हैं, फीमेल्स हैं सॉरी। तो आप 100 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो आपके पास 1 ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो 2:1 आप मेजरेबल टर्म में आ गया मेल टू फीमेल रेशो। तो 2:1 आपका आंसर आ रहा है। तो ये अब आप एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है आपके पास, आपने इसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल बना दिया, इसको मेजरेबल फॉर्म में बना दिया, इसकी कोडिंग कर दी। अनदर एग्जांपल इज हेयर, जो भी मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे रही थी। अब इन्होंने जो एग्जांपल दी है कि स्टाइलिंग ऑफ द न्यू एस्केप वैन, के एस्केप वैन है, गाड़ी है, उसकी स्टाइलिंग या उसका जो डिजाइन है, उसका जो आर्किटेक्चर है, उस पर लोगों की राय के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन बनाया है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द स्टाइलिंग ऑफ द एस्केप वैन। अब इसमें कोडिंग की है, आप 1 2 3 4 5 में से कोई आंसर करेंगे। 5 मीन्स इफ इट इज वेरी डिजायरेबल, इफ डिजायरेबल, इफ नीदर, इफ अनडिजायरेबल एंड इफ वेरी अनडिजायरेबल। तो अब ये कोडिंग, अब क्वेश्चन का आंसर जो है एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में अगर हो तो उसको मेजर करना या उसको एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर कोडिंग कर दी, जब कोडिंग होगी तो नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसका एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस कि आप की जो वेरिएबल है या कॉन्सेप्ट है उसकी मेजरमेंट जानना क्यों जरूरी है, ताकि आप एनालिसिस उसका अच्छा कर सकें। एनालिसिस के लिए आपके पास यूजफुल फॉर्म में डाटा हो। व्हाट इज measured? Variable being studied in research may be classified as objects or as properties। Variables का जो रिसर्च में यूज किया जाता है उसके लिए वर्ड ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टीज भी यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड द थिंग ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्ट्स में कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वर्बल मीनिंग होता है, सॉरी, डिक्शनरी में अगर इसका देखा जाए मीनिंग तो इसका होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, टेबल, पीपल, बुक्स, ऑटोमोबाइल एंड सो ऑन। प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टीज का अगर हम सिनोनिम चेक करें, इट इज द करेक्टरिस्टिक, सिफात या उसकी खूबियां या उसकी हम यूं कह दें उसकी जो है उससे रेलेवेंट कोई उसकी जो ऐसी चीजें जो उसको डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट।
A person's physical properties may be stated in a person, अगर आप एक इंसान की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो हाइट, वेट, उसका पोस्चर हो सकता है। और साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसका एटीट्यूड होगा, उसकी इंटेलिजेंस हो सकती है, उसका मोटिवेशन लेवल, उसकी परसेप्शन पावर उसकी हो सकती है। सोशल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लीडरशिप, जो सोशली वो बिहेव करता है, लीडरशिप एबिलिटी या क्लास एफिलिएशन या कोई स्टेटस हो सकता है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएबल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जो हाईलाइट किया है वो इम्पोर्टेंट है, आप वो कर लें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा आपका पेपर। द प्रीसीडिंग डिस्कशन सजेस्ट टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब इस डिस्कशन में टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल का जिक्र किया गया है। conceptualization sorry one lends itself to objective and precise measurement। अब एक जो वेरिएबल की टाइप बात की गई है उसमें वो इटसेल्फ ऑब्जेक्टिव है, छोटा सा एक पार्ट होगा, कोई फैक्टर होगा, ठीक है, प्रीसाइज मेजरमेंट होगी। द अदर इज मोर वेग एंड डज नॉट लेंड इटसेल्फ टू एक्यूरेट मेजरमेंट। जो सेकंड टाइप हो सकती है वेरिएबल की वो ये होगा कि एक वेरिएबल मेजरेबल होगा, दूसरा वेरिएबल मेजरेबल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते होंगे। जिस तरह से अगर मैं अभी उसको मेजर करने के भी दो तरीके हैं, अभी हम इसमें देख लेते हैं नीचे। Parts of measurement process. When a researcher measure, he or she takes a concept, idea or construct and develops a measure. A technique, a process or procedure by which he or she can observe the idea empirically। कि जब भी आपने कोई concept लिया है आपने उसको मेजरमेंट के लिए फर्स्ट स्टेप आपने यही देखना है कि आप उसको मेजर कैसे करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स प्राइमरली फॉलो अ डिडक्टिव रूट। अब दो रूट्स होते हैं, डिडक्टिव रूट, इंडक्टिव रूट, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो डिडक्टिव रूट अप्लाई करते हैं। डिडक्टिव का मतलब है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ले रहे हैं, फॉलो विद द मेजरमेंट प्रोसीजर। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लिया, आपने उसका मेजरमेंट प्रोसीजर देखा, और एंड किसे करें, एम्पिरिकल डाटा मेजरमेंट आपने उसको कैसे करनी है, और आपके उसके बाद आप डाटा गैदर करते हैं और आपके पास एक चंक ऑफ डाटा गैदर हो जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ये इंडक्टिव रूट अप्लाई करते हैं। इंडक्टिव रूट का मतलब है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, दे बिगिन विद एम्पिरिकल डाटा। ये इनके पास एक चंक ऑफ डाटा होता है, उसमें से ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जनरेट करते हैं। फॉलो विद द प्रोसेस रिलेटिंग विद आइडियाज एंड डाटा, और फिर उसमें से आइडिया या डाटा ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। एंड विद अ मिक्सचर ऑफ आइडियाज एंड डाटा, और फाइनली एंड क्या होता है, आइडियाज या डाटा इनके पास गैदर हो जाते हैं। अब मेजरमेंट रिसर्चर्स यूज टू प्रोसेसेस व्हाइल डूइंग मेजरमेंट प्रोसेस, ठीक है। जब भी मेजरमेंट प्रोसेस किया जाता है रिसर्चर दो तरीके यूज करते हैं, conceptualization एंड ऑपरेशनलाइजेशन इन मेजरमेंट। इसका मैं जनरल आपको एक आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद आपको हाईलाइटेड पार्ट रीड आउट करवा दूंगी, ठीक है। नंबर वन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का वर्ड कॉन्सेप्ट से निकला है, आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना। अब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब है, अगर मैं एक आइडिया सोचूं, हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होना पेशेंट का कॉन्स्टेंटली। आपका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उससे हटकर आपका हमेशा हर वक्त ना हाई ब्लड प्रेशर रहे, दैट इज हाइपरटेंशन। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट है हाइपरटेंशन, मेरे पास एक आइडिया है हाइपरटेंशन का। अब मैंने इसको ऑपरेशनलाइज करना है। ऑपरेशनलाइज का मतलब है मैं इसको मेजर करना चाह रही हूँ कि हाइपरटेंशन में मेजर कैसे करूंगी कि पेशेंट में हाइपरटेंशन है या नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस ये मैंने नीचे एग्जांपल में बताया है। देखें कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होगा, हमारे पास एक वेरिएबल है हाइपरटेंशन, हमने सबसे पहले हाइपरटेंशन लिया, अब इसको मेजरमेंट, इसमें दो प्रोसेसेस हैं। हाइपरटेंशन क्या है, परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर। अभी दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, आपने कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुलाइज कर दिया, ठीक है। आपके पास जो वेरिएबल था आपने उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब आपने इसको ऑपरेशनलाइज जब करना है, ऑपरेशनलाइज का मतलब है ऑपरेशन में लाना है, वर्किंग में लाना है, आपने इसको मेजर कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको मेजर कैसे करूंगा, करूंगी ब्लड प्रेशर मोर देन 140 ऑफ सिस्टली ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। डायस्टली ब्लड प्रेशर मोर देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज हाइपरटेंशन। आई होप आपको इन दोनों का क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा। कॉन्सेप्चुलाइजेशन, परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर है, ये कॉन्सेप्चुलाइज किया आपने वेरिएबल को, हाइपरटेंशन के वेरिएबल को कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया।
ऑपरेशनलाइजेशन, आपने इसको ऑपरेशन में कैसे लाना है, मेजरेबल टर्म में कैसे लाना है। ब्लड प्रेशर जब मोर देन 140 या 90 होगा कॉन्स्टेंटली किसी भी पेशेंट का, हम कहेंगे उसको हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अब आप इसकी डेफिनेशन वगैरह रीड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ कंस्ट्रक्ट, कि आप एक कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं, एंड डिफाइनिंग इट, आप उसको सिंपली डिफाइन कर रहे हैं बाय गिविंग इट अ कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल डेफिनेशन। जब आप उसको थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन आप डिफाइन कर देंगे, दैट इज कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको ये अच्छे से दी है, उसके अलावा इसके अंदर भी एग्जाम्पल्स दी हैं, आप वो रीड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। सेकेंड, ऑपरेशनलाइजेशन, जो मैंने ऊपर बताया, ऑपरेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द conceptual definition, कि आप conceptual definition को लिंक करेंगे टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स और प्रोसीजर। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मेजरमेंट आप उसको मेजरेबल टर्म में जब डिफाइन करेंगे, दैट इज ऑपरेशनलाइजेशन। हम इसको ऑपरेशनल डेफिनेशन के तौर पर भी लेते हैं। ठीक है, ऑपरेशनलाइजेशन को हम ऑपरेशनल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। Theory is full of abstract concepts, assumptions, relationships, definitions and causality. अब theory जो है इन सब से मिलकर बन रही होती है। definitions होगी, explanation उसकी होगी, उसके अंदर assumptions होगी, hypothesis होंगे। जबकि empirical measures describe how people concretely measure specific variable। जबकि empirical measurement क्या होती है कि specific variable को measure कैसे करना है। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।